नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 13 जुलाई से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑपरेशन समुद्र सेतु को किसने पूरा किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु को पूरा किया है। कोविड-19 महामारी के बीच विदेशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए 5 मई 2020 को इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया था। अब यह ऑपरेशन 3992 भारतीयों को वापस लाने के बाद कंप्लीट हो गया है। यह ऑपरेशन 55 दिनों से अधिक दिनों तक चला है और इस ऑपरेशन में जो भारतीय नौसेना की जहाज लगी थी वो थी जल अश्व, एरावत, शार्दुल और मगर। ये चारों जहाज इस कि ऑपरेशन को कंप्लीट करने में लगी थी। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है और भारतीय नौसेना का जो आदर्श वाक्य है वो है सम नो वरुणः। और वर्तमान में जो भारतीय नौसेना के हेड हैं वो हैं एडमिरल करमवीर सिंह। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में प्योर फॉर श्योर अभियान किस राज्य ने शुरू किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने प्योर फॉर श्योर अभियान की शुरुआत किया है। दूध और उसके उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार ने इस अभियान को स्टार्ट किया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 25 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। विधानसभा सीटों की संख्या 200 है और राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। केवलादेव घाना पक्षी विहार, रणथंभौर अभ्यारण्य और सरिस्का अभ्यारण्य, ये तीनों आपके राजस्थान में स्थित हैं और पिंक सिटी तथा पूर्व का पेरिस के नाम से जयपुर को जाना जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जेजी मैडलिन स्विगल। जेजी मैडलिन स्विगल अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट बनी है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने दूरदर्शन चैनल को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज चैनल पर बैन लगा दिया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। नेपाल कि दूरदर्शन चैनल को छोड़कर जितने भी भारतीय न्यूज चैनल हैं सबको प्रतिबंधित कर दिया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है और नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं और नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो केपी ओली हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम पे स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे प्रत्येक दिन पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को क्विज के रूप में सॉल्व कराया जाता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और क्विज को सॉल्व करके अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने SBI के साथ तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार SBI के साथ तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा की है। यह मुंबई महानगर क्षेत्र तथा राज्य के अन्य शहरी क्षेत्रों में रुकी हुई जो पुनर्वास परियोजना है उसको फिर से शुरू करेगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है।
विधानसभा सीटों की संख्या 288 है और विधान परिषद सीटों की संख्या 78 है और महाराष्ट्र में कुल 36 जिले हैं। अजंता और एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर रोक लगा दिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर रोक लगा दिया है। ये इसका मुख्य जो कारण है वो पायलटों की फर्जी लाइसेंस और सुरक्षा मानकों में कमी की वजह से अमेरिका ने ये कदम उठाया है और जितने भी पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं उसको प्रतिबंधित कर दिया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं और जो पाकिस्तान की मुद्रा है वो पाकिस्तानी रुपया है और भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा रेड क्लिफ लाइन है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1.5 डिग्री सेल्सियस। 1.5 डिग्री सेल्सियस मौसम विज्ञान द्वारा जो आंकड़ा जारी किया गया है, आगामी 5 वर्षों में इतनी तापमान की वृद्धि हो सकती है। और मौसम विज्ञान संगठन जो है इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुआ था और इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की वजह से सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 की वजह से सभी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या 7 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है, विधानसभा सीटों की संख्या 70 है और दिल्ली में कुल 11 जिले हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि दलाई लामा के जीवन पर आधारित पुस्तक हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तेंजिन गे टेथांग। तेंजिन गे टेथांग जो हैं इन्हीं ने जो है कि इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक में दलाई लामा के 400 से अधिक ऐसे तस्वीरों को शामिल किया गया है जो अभी तक किसी ने देखा नहीं है और दलाई लामा को 1989 में नोबेल पीस पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में पोस्ट कोविड-19 लॉकडाउन के बाद अंतर्राष्ट्रीय मैच किन 2 देशों के बीच खेला गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच पोस्ट कोविड-19 लॉकडाउन के बाद अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया है। आइए अब कल के प्रश्न का जवाब देखते हैं। काफ़ी लोगों ने इसका सही उत्तर कमेंट में दिया था। तो कल का प्रश्न था कि हाल ही में वर्ष 2020 का यूएस ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर था आईओसी। आईओसी ने जो है कि वर्ष 2020 का यूएस ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड प्राप्त किया है। आइए अब आज का प्रश्न देखते हैं और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी वीडियो की अपडेट है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।